हेलो एवरीवन। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही जेन्युइन सी क्वेरी कि जो हिमाचल हिस्ट्री है वो बहुत वास्ट है और बहुत टफ भी है और साथ ही साथ कंफ्यूजिंग भी है, स्पेशली जब हम राजाओं की बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम किंग्स की बात करते हैं, क्योंकि जो हिमाचल में है, ठीक है, राजा महाराजाओं से रिलेटेड हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो एचपी हिस्ट्री है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत को लगता है कि बहुत वास्ट है, किसी को बहुत टफ लगती है, किसी को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। ठीक है, उसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है एचपी हिस्ट्री को। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का जो हिस्ट्री को, हिमाचल की हिस्ट्री को देखने का नजरिया है वो अलग अलग है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो मैं एचपी हिस्ट्री को मैंने दो डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, एक है एचपी का, एक तरह से कोर हिस्ट्री। ठीक है, जिसमें हम जो राजास महाराजास हैं उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एक है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक है एचपी का जो कोर हिस्ट्री है और एक है एचपी की ऐसी हिस्ट्री जिसको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हैं, जिसमें कि हम राजास को पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली हम उसमें जो किंग्स है उसी को ही हम पढ़ते हैं। तो जब हम एचपी का जो कोर है, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो एचपी का ये कोर पोर्शन है हिस्ट्री का, इसको नहीं पढ़ते हैं। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट वाली जो हिस्ट्री है, जो राजास महाराजास वाली हिस्ट्री है, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और जो ये वाला जो पोर्शन है जो एचपी हिस्ट्री का, उसको नहीं पढ़ते हैं। अब जो ये पोर्शन है एचपी हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस वाले पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एचएस या फिर एनटी एलाइड की मैं बात करूं तो जो ये वाला पोर्शन है एचपी कोर हिस्ट्री का, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बच्चों को क्या लगता है कि क्योंकि उन्होंने तो ये वाला पोर्शन पढ़ के गए होते हैं, ठीक है, पूरा रट के गए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो फिर लगता है कि जो एचपी हिस्ट्री है वो तो बहुत टफ है। ठीक है, तो एक रीजन ये होता है। और वास्ट कैसे हो जाती है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम पढ़ते हैं तो इतने सारे राजास हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में हमें 30 है ना, 25 राजास देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हिस्ट्री वो हमारी बहुत वास्ट हो जाती है। बट अगर आपने पहले इस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है वो आपको समझ आने लगेगी। ठीक है, अब हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, अगर हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज हम एचएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या एचपीएनटी की तैयारी कर रहे हैं और एचपी एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एचपी हिस्ट्री को कैसा पढ़ना है कि इंटीग्रेटेड करके पढ़ना है कि वो तीनों जो एग्जाम है हमारे उसमें वो काम आ जाए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम एचएएस के प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब अगर आप एचएस के प्रीलिम्स के लिए एचपी हिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका इसके साथ साथ एचपीएनटी हो गया और एलाइड हो गया, दोनों ही कंबाइन हो जाएगा। अगर आपका प्रीलिम्स के लिए भी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी एचपी की, एलाइड के लिए भी हो जाएगी और साथ ही साथ एचपीएनटी के लिए भी हो जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरह का सिलेबस हमारे से पूछा गया। अब सिलेबस उसमें जस्ट आपको हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री गिवन होता है। ठीक है, तो जो एचपी हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें फर्दर, ठीक है, जो ये पूरा का पूरा हमारा है टॉपिक्स, ये हमारे एचपी हिस्ट्री के हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे टॉपिक हमारे एचएस, एचपीएनटी और एलाइड, ठीक है, तीनों में ही हमारे काम आ जाएंगे। एचएस के प्रीलिम्स प्लस मेंस में भी ये काम आएंगे, कुछ इसके टॉपिक्स जो कि हमारे मेंस के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो ये जो है ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमें एचपी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एचपी हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, चाहे एनटी की हम बात करें चाहे एलाइड की बात करें, ठीक है, या फिर एचएस में, तो एचपी हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली एनटी में तो पूछे ही जाते हैं। अब देखो, जो मैं कोर हिस्ट्री की आपसे बात करेंगी तो उसमें सबसे पहले हमें सोर्सेज कि हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, और धीरे धीरे करके हमें हिस्ट्री को पढ़ना भी वैसे ही चाहिए कि स्टार्टिंग से पढ़ो कि सोर्स क्या है, किस तरह से हमें पता चला कि वहां पे कौन कौन सी जो जातियां हैं वो रहती है, ठीक है, किस तरह से उसका डिवीजन हुआ होगा। ठीक है, तो ये सब अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। ठीक है, और अगर आप सीधा जंप कर लोगे राजा महाराजास पे तो आपको सच में वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप सिर्फ
रट्टाफिकेशन वाली वो बात हो जाएगी। बट अगर आपने यहाँ पर प्रॉपरली धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपका जो एक क्लैरिटी है वो होती रहेगी। ठीक है, अब इसमें जैसे सोर्सेज आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने जो हिमाचल के जो रिलेशन थे, जो हिल स्टेट के जो रिलेशंस थे मुगल्स के साथ या फिर गुरखास के साथ या ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है, कि उस टाइम पे कौन इंपॉर्टेंट राजास थे। ठीक है, अब उस टाइम पे भी तो जब इनके रिलेशन हिल स्टेट के रिलेशन जब गोरखास के साथ या फिर मुगल्स के साथ थे या ब्रिटिशर के साथ, तो उस टाइम पे तो कुछ लीडर्स होंगे, यहाँ पे कुछ राजास होंगे, तो वही ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उन्हीं के बारे में हमें पूरी जो एक डिटेल है वो रखनी है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, जब आपने ये प्रॉपरली पढ़ा होगा, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है ये आपने बहुत अच्छे से जब पढ़ा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन कौन से राजास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब ये जो पोर्शन है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि आपको अलग से मेंस के लिए अलग से पढ़ना है कुछ। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम करेगा जो ये पोर्शन है। अब आती है, अगर हम प्रीलिम्स की ही बात करें, ठीक है, मेंस में भी आपसे राजास पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो वहां पर भी 4 मार्कर में आपसे राजास के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब वो हमारा जो एचएस का सिलेबस है, ठीक है, उसमें गिवन है आपके कांगड़ा, कुल्लू और चंबा, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का हमारा जो ये पोर्शन है ये मेंस में मेंशन है। ठीक है, तो इसीलिए जो कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया और चंबा हो गया, तो इनके जो राजास है उनसे रिलेटेड चीजें हमारे मेंस में पूछी जा सकती है। तो हमें अब क्या करना है और डिटेल में क्या जाके पढ़ना है, कांगड़ा को पढ़ना है, चंबा को पढ़ना है, कुल्लू को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये मेंस में मेंशन है कि इन जो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे मेंस में मेंशन है, तो हो सकता है कि इनसे रिलेटेड जो राजास है वो भी हमारे मेंस में पूछे जाए। ठीक है, लेकिन अब साथ ही साथ जो ये सारे के सारे पोर्शन ये हमारे प्रीलिम्स का काम भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपके और डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, चंबा, इनके जो राजास है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, और अब बाद में अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल और प्रजामंडल की बात करूं तो ये दोनों टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने अपने सिलेबस को, ठीक है, पहले थोड़ा सा एनालाइज करके कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुझे किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा सोच के आप पढ़ोगे, डायरेक्ट बुक्स को उठा के सीधा पढ़ना शुरू ना करोगे, तो आपके लिए जो हिस्ट्री है हिमाचल की वो बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी इसमें स्टोरीज होती है। ठीक है, और स्टोरीज को जब आप पढ़ते हो तो वो हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक टिकी रहती है, मतलब उसको हम भूलते नहीं है ज्यादा जल्दी। ठीक है, तो ये अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे हिस्ट्री को तो मुझे लगता है कि आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा टाइम तक रिटेन भी रहेगा जब आपने स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये है आपका मेंस का जो एचएस का जो मेंस का जो सिलेबस है जिसमें हिमाचल की हिस्ट्री को पूछा जाता है, वो आपके ये वाले सारे टॉपिक्स है। अगर आपने जो मैंने आपको पहले टॉपिक्स बताए उनको प्रॉपरली अगर आपने पहले स्टडी कर लिया होगा तो आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स है, ठीक है, वो आपके इसी में ही कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे टॉपिक आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके होंगे, सिर्फ कुछ टॉपिक्स है जैसे ग्रांट, सनद और टेरिटोरियल एग्रेशन हो गया, बेथ, बेगार एंड रीत, कुछ टॉपिक्स बचेंगे जो कि आपके कवर अप नहीं हुए होंगे। और जो ये टॉपिक्स है ये आपको कहीं से भी, इसका पीडीएफ हो गया, किसी भी कोचिंग सेंटर्स का जो भी डाटा है वो आप लेकर इनको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, एचपी हिस्ट्री में ये कल्चर वाला पोर्शन भी इसी में डाल रखा है। ठीक है, तो वैसे ये हिस्ट्री में भी ले सकते हो आप, तो ये तो अलग टॉपिक हो गया, बट जो हमारा मेन टॉपिक है जो एचपी हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, जो कि सभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग करता है, तो आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी कि हमें कौन सा पोर्शन पढ़ना है बहुत डिटेल में और किस पोर्शन को कितना पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कांगड़ा, कुल्लू और चंबा, इनके राजास मेंस में पूछे जा सकते हैं क्योंकि मेंस में मेंशन है। अब जो बाकी राजास हैं वो हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन है मुगल्स का, सिक्स का भी लिखा हुआ है हेयर स्टेट के साथ, तो वो तो हमें वैसे ही बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया।
आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी कि आपको एचपी हिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। सो ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है, कि जिस तरह से मैंने इसको पढ़ा है, क्योंकि पहले मैंने भी डायरेक्ट जो राजा से उनको पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, जो एक प्रॉपर हिस्ट्री है उसको नहीं पढ़ा था। लेकिन जब बाद में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करा, एनालाइज करा, ठीक है, तो जब मैंने उस तरह से पढ़ा तो मेरे को चीजें याद रहना शुरू हुई, ठीक है, पता थोड़ा सा लगने लगा कि किस तरह से चीजें हुई होगी, है ना। तो जो राजास है, जो इम्पोर्टेंट राजा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, उनके बारे में भी जो उनके बीच में जो रिलेशन थे वो भी समझ आने लगे, ठीक है। तो एक बार कोशिश करिएगा, अगर आपने बिल्कुल भी शुरू नहीं करा है, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से स्टडी करिएगा, ठीक है, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। अगेन अगर जब आप पढ़ते हो किसी चीज को तो उसके लिए आपको मॉक देना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट देने बहुत जरूरी होते हैं। तो जो एडुटैप है हिमाचल, वो आपको 5-in-1 टेस्ट सीरीज लेकर आया है। अब इसमें टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनका पीडीएफ भी अवेलेबल होता है। करंट अफेयर हो गया, हिमाचल जीके और लाइव रिवीजन सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर जो है उसका बहुत वेटेज रहता है हिमाचल के एग्जाम्स में, ठीक है। हिमाचल जीके तो होती ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एचएस की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस आपके मिनिमम एचपी जीके के ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको 5-in-1 टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड के लिए 800 रुपीज में मिलेगा। नेक्स्ट, पावर पैक। अब जो पावर पैक है इसमें एक्स्ट्रा क्या है, कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ अवेलेबल होगा, ठीक है। साथ में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा है कि सी सेट मॉड्यूल, ठीक है। सी सेट एचएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी सेट अगर आपका क्लियर नहीं है और जीएस क्लियर है तो भी आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सी सेट का जो मॉड्यूल है वो आपको पावर पैक में मिलेगा, ठीक है। हिमाचल जीके का स्पेशल मॉड्यूल हो गया और कंप्लीट करंट अफेयर, और जो इसका प्राइस है वो 2400 रुपीज का है, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको 2400 रुपीज में ये पावर पैक मिलेगा, जो कि बहुत ही जेन्युइन है, जेन्युइन सा रेट है, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं करा है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो और अपने आप को, अपनी तैयारी देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई और क्वेरी रहती है, ठीक है, तो आप हमें कॉल करके और मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी ऑफिस आवर्स होते हैं 9 to 6, वहां पर आप हमें कोई भी आपकी क्वेरी है एचपीजीके से रिलेटेड या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमारे से पूछ सकते हो। और आई होप कि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।